कई दिनों से मैं सोच रहा था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कस करूं और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर छोटा सा वीडियो बना करके मैं आपके बीच में रखूं। आज के समय में इस 21वीं सदी में जब पिछले कुछ दशकों से 15-20 वर्षों से यदि हम बात करें 2010 के बाद से लेकर के अभी तक, ये पिछले जो एक सवा दशक का जो समय बीता है, तो 2001 से मान लिया जाए 20 वर्ष, मतलब कि 2 दशक का समय जो बीता है, इस दशक में हिंदुस्तान जैसे देश ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत प्रगति करी है, एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी अच्छी प्रगति करी है। जब टेक्नोलॉजी का समय बढ़ा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी युवा शक्ति पनप रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है, और जिस देश की जनसंख्या पॉपुलेशन वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हो, आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वह देश विश्व का एक पावरफुल देश होगा। इस हिंदुस्तान की बहुत बड़ी युवा शक्ति है जो आज हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की तरफ लेके जा रही है। लेकिन इस देश में कुछ एक ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं जो विदेशों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम उस षड्यंत्र को समझ ही नहीं पा रहे। इस देश में कुछ एक ऐसी चीज़ें पनपा दी गई हैं जिन चीज़ों को लेकर के हम आज सोच नहीं पा रहे। आज यदि हम नशा की बात करें तो हिंदुस्तान में नशा एक जहर की तरफ फैल रहा है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, फॉरेन की सिगरेट्स, तंबाकू, चरस, स्मैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें विदेशों के द्वारा पनपाई गई हैं, विदेशों के द्वारा फैलाई गई चीज़ें हैं, और कुछ एक चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें कुछ दिन लेने के बाद में इंसान छोड़ ही नहीं सकता। आज विश्व चारों तरफ से, जब विश्व इस तरह से हिंदुस्तान को देख रहा है कि यह विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान आने वाले समय में एक अच्छी तकनीकी में विकसित देश के रूप में उभर कर, युवा शक्ति के रूप में उभर कर पूरे विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। अब सारे देशों की ये षड्यंत्र पूर्वक एक रणनीति रहती है कि उभरते हुए देश को कैसे दबाया जाए, और हम हैं कि इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। नशे में आज इस देश के युवाओं को गुटखा खाने में, फॉरेन की सिगरेट पीने में, स्मैक, तंबाकू, चरस, इन सारी चीज़ों में उलझा दिया गया है। बस जिस देश का युवा 15 से 20 वर्ष की झलकती हुई और उभरती हुई यौवन जवानी में वह नशे में उभर कर अपने जीवन को बर्बाद कर देगा, यकीन मानिए क्या वो प्रगति कर पाएगा? खोखला हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। ये होगी नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आज इस सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स नए नए आते हैं। बीच में एक टिकटॉक आया था, चाइना द्वारा फैलाया गया, जिसने हिंदुस्तान के युवाओं को पूरा घेर लिया था, नशा की तरह उस प्रवृत्ति में डाल दिया गया था। फेसबुक है, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पर आप बुरा मत मानिएगा। एक ऐसे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, ग्रुप में ऐसे मैसेज फैला दिए जाते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इतने दिन में ये नुकसान हो जाएगा। देवी देवताओं के बारे में, हिंदुस्तान के हिंदू धर्म, सनातन धर्म को, हमारे इस सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कम करने के लिए, हिंदूवादी इस रणनीति को और भी अदर धर्म्स को भी कम करने के लिए, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म की नींव, सनातन की नींव को कमज़ोर करने के लिए एक मैसेज बना दिया जाता है कि यदि आप ये मैसेज 20 लोगों तक फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आपको काली माता ये कर देगी, आपको हनुमान जी की तरफ से ये नुकसान हो जाएगा, और कर देंगे तो आपका ये भला हो जाएगा। इस तरीके के मैसेज भगवान को, ईश्वर को व्हाट्सएप पर बेचा जा रहा है, और हम लोग धड़ाधड़ उन मैसेज को, उन वीडियोज़ को शेयर करते जाते हैं। क्या यह उचित है? इतनी एजुकेशन और इतनी शिक्षा हमारे पास में होनी चाहिए कि यदि व्हाट्सएप पर 100 बार एक मैसेज शेयर करने से यदि हनुमान जी या ईश्वर या कोई भगवान हमारे जीवन में उजाला ला देता, तो हमें मंदिर, मस्जिद, प्राणायाम, योग, ध्यान पद्धति, दया, धर्म, पाप, पुण्य, इन सबको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गौशाला में जाकर दान करने की जरूरत नहीं पड़ती, गरीबों पर दया करने की, रहम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छे कार्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छे कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और हम खुद शेयर करने वाले अपने सनातन को, अपने देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और हम उसमें अपने आप को कमज़ोर करते हैं। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, बाबा साहेब अम्बेडकर के हम बहुत आभारी हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान में एक ऐसा संविधान लिखा जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। इस संविधान में अगले 500 वर्ष को याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए इस तरीके की बातें लिख दी गई, इस तरीके के नियम, कानून, कायदे लिख दिए गए जो बहुत ही प्रभावी हैं।
और एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी देश, कोई भी समाज या परिवार सिर्फ कानून कायदों से भी नहीं चलता है। कोई देश इसलिए खूबसूरती से चलता है कि उस देश के लोग अच्छे हैं, उस देश के नागरिक अच्छे होते हैं, उस देश की सभ्यता और संस्कृति अच्छी होती है, इसलिए वो अच्छा चलता है। लेकिन फिर भी संविधान की बात करें तो इस हिंदुस्तान की संविधान की एक एक बात सोचनी है। एक एक चीज़ इस तरह से लिख दी गई है कि किसी भी देश के नागरिक को किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हो सकती यदि हम हकीकत में संविधान के हिसाब से चलें तो। लेकिन आज इस देश में राजनीतिक स्वरूप भी कुछ इस तरह बदल गया है, मैनेजमेंट स्वरूप भी कुछ इस तरह बदल गया है, देश का धार्मिक स्वरूप भी लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके कुछ इस तरह से बदल दिया गया है ताकि सारा देश की युवा शक्ति भ्रमित हो जाए। आज जो चीज़ें जिस तरह से हैं उस तरह से कहीं पर भी पेश नहीं की जा रही हैं। हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर इंटरप्रेट करके अपने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत और अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से उन्हें इंटरप्रेट करके लोगों के सामने परोस दिया जाता है। बस हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ें राष्ट्र हित में हो, जो चीज़ें देश प्रेम में हो, जो चीज़ें इंसान के फ़ायदे की हो, क्योंकि जब इंसान के फ़ायदे की होगी वो चीज़ 100% राष्ट्र के फ़ायदे की होगी। मानवीयता के, इंसानियत के और शख्सियत के, धर्म के, सत्य के, ईमानदारी के फ़ायदे की जो चीज़ें होगी वो 100% देश और राष्ट्र को सुदृढ़ करने में काम आएगी। इसलिए हमें हर बात पर सोच विचार करके, हर चीज़ के तथ्य के हर पहलू को सोच समझ करके आगे निर्णय लेना है और उस चीज़ पर विचार करना है। किसी भी विचारधारा पर हमें आगे बढ़ने से पहले आज हमें यह निर्णय लेना है कि हम क्या निर्णय लेने जा रहे हैं और क्या नहीं लेने जा रहे हैं। आज के युवाओं से मेरी गुजारिश है कि इस देश के, दुनिया भर के इस देश में चल रहे आंदोलन और चल रहे आंदोलनों का हिस्सा बनने से बेहतर है कि आप उनसे दूर हो जाएं, अपनी शिक्षा को मजबूत करने में लग जाएं। जब तक इस देश का युवा, जब तक इस देश का विद्यार्थी एक सशक्त शिक्षित युवा के रूप में उभर कर सामने नहीं आएगा, इस हिंदुस्तान को कोई मजबूत नहीं बना सकता। इस हिंदुस्तान को मजबूत बना सकती है तो आज इस युवा तरुणाई के रूप में पल पड़ने वाली, पनपने वाली, आकार लेने वाली ये विद्यार्थी पीढ़ी या युवा पीढ़ी, शिक्षित पीढ़ी जो शिक्षित होकर के इस देश को मजबूत बना सकती है। और यदि आज शिक्षित बन करके, जब तक आप शिक्षित नहीं बनते हैं, जब तक आप हिंदुस्तान को एक अच्छा शिक्षित हिंदुस्तान और विश्वगुरु हिंदुस्तान बनाने का सपना देखने लायक अपने आप को नहीं मानते हैं और कुछ ऐसा कार्य करके हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने लायक कार्य नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी आंदोलन का हिस्सा बनने से कतराइएगा, दूर रहिएगा। अदरवाइज अपने खुद के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। और आने वाले समय में शिक्षित बन के, सक्षम बन के यदि किसी आंदोलन का हिस्सा बनना है तो हिंदुस्तान यूसीसी मांगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगता है, एक देश और एक कानून की मांग करता है। आने वाले समय में जब तक ये हिंदुस्तान में लागू नहीं होता है तब तक ये हिंदुस्तान आरक्षण की आग में जलकर अपने आप को बहुत बर्बाद कर देगा। कई सारे उल्टे सीधे आंदोलनों की आग में अपने आप को पीछे धकेल देगा। इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम किस तरह के आंदोलनों का हिस्सा बने, किस तरह के आंदोलनों का हिस्सा ना बने, कौन सी चीज़ राष्ट्र के हित में है। देश में पार्टियों का बनना, पार्टियों का उखड़ना, पार्टियों का हारना, पार्टियों का जीतना, नए संगठनों का बनना, नए संगठनों का डिसॉल्व होना, इंसान का जन्म लेना, इंसान का मरना, ये सारी चीज़ें तो इस दुनिया में चलती रहती हैं। जाति धर्म विशेष, समूह, रंग भेद सारी नीतियों से ऊपर उठ करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई के नारे को लेकर के हमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर आप एक सशक्त, मजबूत, सुखी हिंदुस्तान में रह पाएंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं मेरा कर लूँ तो आप सशक्त हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। इसका भी एक कारण बताता हूँ कैसे। क्या पता आपके अड़ोस पड़ोस में किस तरीके का माहौल पैदा हो जाए, क्या पता आपके अड़ोस पड़ोस में किस तरीके के अशिक्षित और मानवीय मूल्यों से हीन लोग रहने लगें और वो पनप जाएं, तो क्या आप चारों तरफ रह रहे ऐसे लोगों के बीच में सुखी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अच्छा निर्णय लेकर के, राष्ट्र को समर्पित होकर के, शिक्षित होकर के, शिक्षित भारत की नींव को मजबूत करते हुए जाति पाति, आरक्षण वारक्षण, इन सब के जंजाल से ऊपर उठ करके देश के संविधान को, राष्ट्र को और देश को सर्वोपरि मानते हुए हम आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।